चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी सियासी खबर का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंच गई है और गुजरात पहुंचने पर काफी भव्य स्वागत हुआ है। आज राहुल गांधी दाहोद और गोधरा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा गुजरात के 7 जिलों से निकलेगी, जहां वो पदयात्रा और नुक्कड़ सभाओं से लोगों से संवाद करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 10 मार्च को न्याय यात्रा गुजरात से महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारवां के साथ गुजरात पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र का। भूपेंद्र, तस्वीरों में देख रहे हैं स्वागत तो बहुत हो रहा है राहुल गांधी का जैसे ही गुजरात पहुंचे हैं। लोकसभा इलेक्शन में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इस यात्रा का? ग्राउंड पे क्या रियलिटी देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो तस्वीरें रवि दिखाई दे रही हैं वो तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि राहुल को देखने के लिए बड़ी तादाद में बड़ा हुजूम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई बार हमने ये भी देखा कि उनकी जो यात्रा है वो काफी गति के साथ गुजर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क की दोनों तरफ लोग जो है वो उनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हुए नजर आए। जब वो बोलते थे, उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की, उन मुद्दों से भी लोगों का सरोकार था, उन मुद्दों से भी बहुत सारे लोग सहमत हो पाए। लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और जब चुनाव आएंगे तब तक किस तरह से प्रचार आगे बढ़ता है, किस तरह से चीजें जो है वो, चूंकि यहाँ पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लागू पड़ रहा है, तो वह जिस इलाके में से इनकी यात्रा निकल रही है आदिवासी बेल्ट है पूरा का पूरा, और एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 चुनावों से 26 की 26 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। तो जाहिर सी बात है अब की बार गठबंधन है आप पार्टी और कांग्रेस का, और ऐसे में जो दोनों एक दूसरे के वोट काटते थे वो कहीं ना कहीं दोनों को फायदा होगा कि दोनों के प्रत्याशी जो है वो एक दूसरे के वोट नहीं काटेंगे। लेकिन चुनाव आते आते प्रधानमंत्री के कितने दौरे होते हैं, उनकी कितनी सभाएं होती हैं और किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो आज दूसरा दिन है राहुल गांधी की न्याय यात्रा का, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। दाहोद के बस अड्डे से शुरू हुई और इस समय पंचमहाल जिले दूसरे जिले में प्रवेश कर चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं 400 किलोमीटर का पूरा ये इनका सफर है राहुल गांधी का। और इस समय मैं पीछे तस्वीर दिखाऊं आपको, एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, आशापुरा माता का ये मंदिर है और यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो माथा टेकने गए हैं, आशीर्वाद लेने गए हैं और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी नुक्कड़ सभा जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 27 नुक्कड़ सभाएं होनी है, इसके अलावा 6 बड़ी जनसभाएं हैं और कई कॉर्नर मीटिंग्स हैं। तो यहाँ पर वो मीटिंग्स होगी और उसके बाद यहाँ से काफिला और आगे बढ़ेगा, पंचमहाल जिले में ही आगे यहाँ से गोधरा शहर के अंदर जाएगा, उसके बाद पावागढ़ जाएगा और वहां से हालोल और हालोल से फिर सूरत और बारडोली, इस तरह से होते हुए आगे महाराष्ट्र में प्रवेश करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में। हमने देखा कि जहां वो रुकने वाले नहीं भी होते हैं, वहां से उनका काफिला गुजरने वाला होता है, वहां भी लोग बड़ी तादाद में हमको खड़े हुए नजर आए। राहुल गांधी खुद जहां पर उनकी ठहराव होता है, जहां उनका सेंटर होता है रुकने का, वो खुद लोगों से रूबरू होते हैं। कोई भी व्यक्ति भीड़ को चीर कर अगर उनके पास पहुंचता है तो वो उनकी बात सुनते हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनको ध्यान से सुनते हैं। आज सुबह उन्होंने महिला दिवस के तौर पर एक बड़ा सा केक भी वहां पर महिलाओं द्वारा जो लाया गया था वो भी काटा और महिलाओं को अभिनंदन दिया और कई ऐसे मुद्दे वहां पर उन्होंने रखे महिलाओं को लेकर। जी रवि और भूपेंद्र, क्योंकि हम देख रहे हैं 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे कांग्रेस का एक पीक आया था, वहां बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन जब 2022 में इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस बिल्कुल लो डाउन पे चली जाती है। अब फिर 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ वहां पे पहुंच रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ग्राफ ऊपर जाएगा, कोई इंप्रूवमेंट होगी? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी है। देखिए, निश्चित तौर पर गठबंधन का फायदा होगा क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है वो एक दूसरे की वोट काटती थी। आप पार्टी ने बढ़त वहीं हासिल की जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट की बढ़त होती थी और जिन सीटों पर आप पार्टी जीत के आए वो कांग्रेस की सीटें हुआ करती थी। तो अब चूंकि दोनों के बीच में गठबंधन है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा होगा और चुनौती होगी बीजेपी के लिए। लेकिन
अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उसके पहले किस तरह से प्रचार अभियान आगे बढ़ता है, जो कैंडिडेट है, क्योंकि चैतर वसावा को तो भरूच से घोषित कर दिया गया है पहले से ही। केजरीवाल जब गुजरात के दौरे पर आए थे तो भरूच जो सीट है वहां से चैतर वसावा को घोषित कर दिया गया है। चैतर वसावा अपना प्रचार भी कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता भी देखी जा सकती है, भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, लेकिन ये भीड़ मतों के अंदर कितनी तब्दील होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि यही भूपेंद्र हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां से आ रही है वहां भीड़ तो नजर आ रही है, कार्यकर्ता तो नजर आ रही है, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील होगी, ये तो नतीजे ही बताएंगे।